नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स ट्रेडर वंस अगेन। माय नेम इज अभ्युदय विक्रम सिंह और आज मैं एक्सिस ग्रुप का एक ऐसा फंड आपके सामने लेके आया हूँ जिसमें आप बड़े आराम से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और पिछले 5 परफॉर्मेंस अगर इस फंड की देखें तो काफी अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहले हम ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे। तो इस फंड को जो कंपनी मैनेज करती है उसका नाम है एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। वेबसाइट दे के रखी हुई है www.axismf.com। इस फंड के इंसेप्शन डेट जो यहाँ पे दे रखी है वो है 18/02/2011 से है। एंड मैनेजर का नाम है श्रेयस। और ये फंड हाउस मिड कैप कैटेगरी में टोटल 26,600 करोड़ से ज्यादा का फंड मैनेज कर रही है। आप इसमें मिनिमम 100 रुपीज से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर एग्जिट लोड की बात करें तो 12 महीने से पहले अगर आप यहाँ पे विड्रॉ करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड पड़ने वाला है। अगर 12 महीने के बाद आप यहाँ पे विड्रॉ करते हो तो आपको 0% का एग्जिट लोड पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो 1.59% दिखा रहा है यहाँ पे। अगर एसेट एलोकेशन की बात करें तो स्टॉक में 95.19% इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, कैश में 4.81% इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड्स में 0 है, किसी अदर प्लेसेस पे भी 0 इन्वेस्टमेंट है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो जायंट कंपनीज में 7.85% का इन्वेस्टमेंट है, लार्ज कैप में 81.87% का इन्वेस्टमेंट है, यानी मैक्सिमम ब्लू चिप्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। मीडियम कंपनीज में 10.28% का इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल में 0 है, माइक्रो में 0 है। इसलिए इस फंड को हम लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। सेक्टर वाइज अगर वेटेज हम चेक करें तो बेसिक मटेरियल्स में 10.13 इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर केमिकल्स में 25.10% का इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 15.11% का इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट में 4.01% का इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल्स में देखोगे 23.86% का इन्वेस्टमेंट है, जो काफी ज्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में करके रखा हुआ है। एनर्जी सेक्टर में 0.54% का इन्वेस्टमेंट है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 2.13% का इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी या टेक कंपनीज में भी 5.15% का इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, हेल्थ केयर में भी 9.57% का इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, यूटिलिटीज में 2.91% का इन्वेस्टमेंट है। कुछ टॉप होल्डिंग्स की बात करोगे तो ट्रेंट लिमिटेड में 4.42% इन्वेस्टमेंट है, इंडियन होटल्स को लिमिटेड में 3.69% का इन्वेस्टमेंट है, कमेंस इंडिया लिमिटेड में 3.44% का इन्वेस्टमेंट है, आईसीआईसीआई बैंक में 2.49 है, फिनिक्स मिल्स में 2.69% की इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, और इसी तरह ये और भी सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। टोटल इनके पास इक्विटी होल्डिंग्स 85 है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने 85 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। अगर हम किसी बेंचमार्क से इस फंड को कंपेयर करना चाहते हैं तो हमारी नजर में एक ही वो है S&P BSE मिड कैप 150। अगर इसको इसके बेंचमार्क से कंपेयर किया जाए तो 1 ईयर में इसने 42.03% का रिटर्न दिया है, जो काफी ज्यादा रिटर्न है। बट अगर बेंचमार्क को देखोगे तो उसने कमाल ही कर दिया है, 62.88% का रिटर्न दिया हुआ है। 3 इयर्स रिटर्न की अगर हम बात करें तो 20.46% का रिटर्न मिला है, एंड बेंचमार्क ने 27.44% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। 5 इयर्स एनालाइज रिटर्न की अगर हम बात करें तो 22.54% यहाँ पे हमें फंड ने दिया है, एंड 25% के करीब का हमें इस बेंचमार्क ने यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है। इसकी अगर मॉर्निंग स्टार की रेटिंग्स भी देखोगे तो 3 स्टार रेटिंग्स भी है। तो ये थोड़ा सा कम रिस्की फंड है, क्योंकि बीटा भी इसका आप चेक करो 0.78। तो कम रिस्क में अगर किसी को ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं पसंद है या कोई रिटायरमेंट के करीब है, 40 ईयर्स या 45 ईयर्स या 50 ईयर्स उसकी एज हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से ये फंड उस समय इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि बहुत कंसिस्टेंट रिटर्न भी दिया है। 5 सालों में लगातार 22.54% का एनुअलाइज रिटर्न भी दे के रखा हुआ है ये, और ज्यादा अप एंड डाउन भी नहीं करता है, क्योंकि बीटा भी इसका 0.48 है। अगर इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखें, हम यहाँ पे अपने लमसम कैलकुलेटर पे आ गए हैं। ये मान के चलते हैं अगर किसी ने इस फंड में 5 लाख रुपए 5 साल पहले इन्वेस्ट कर दिया होता और यहाँ पे उसे 22% का अगर रिटर्न मिला है, तो उस केस में उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5 लाख रुपीज है, मैच्योरिटी वैल्यू 13,51,000 रुपए है, और टोटल गेन्स उसको 8,51,000 रुपए के हो रहे हैं। अगर हम इसी रिटर्न को आगे भी कंटिन्यू लेके चले कि हो सकता है फंड में 10 सालों तक सेम रिटर्न हमें मिलते रहे, तो आपकी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 36,52,000 रुपए की होगी, और 31,52,000 रुपए का आपको गेन्स होगा। अब वही वाला क्वेश्चन फिर से अराइज होता है, क्या 10 सालों तक लगातार 22% का रिटर्न मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है कि आपको 22% का रिटर्न मिलेगा। तो उस केस में हम थोड़ा सा रिटर्न भी यहाँ पे कम कर लेते हैं, हम यहाँ पे 18% कर लेते हैं। तो उस केस में आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं, आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू बनेगी वो 26,17,000 रुपए की बनेगी, और आपको जो गेन्स देखने को मिलेंगे वो 21,17,000 रुपए मिलेंगे यहाँ पे। आने वाले अगर 20 सालों के लिए कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देता है, तो उस केस में अगर यहाँ पे उसे 15% का रिटर्न मिलता है 20 सालों तक लगातार,
तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी 81,83,000 हो चुकी हो, 76,83,000 रुपए का गेन हो रहा होगा यहाँ पे। अगर आप अपनी ड्यूरेशन को 5 साल के लिए और आप इंक्रीज कर दोगे यहाँ पे, तो उस कंडीशन में आपकी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट 1,65,00,000 रुपए हो चुकी होगी, 1,60,00,000 रुपए का आपको गेन हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ 5 सालों के लिए हमने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, हमारी मेच्योरिटी अमाउंट टोटल डबल हो गई। क्योंकि अगर 20 सालों की बात करूं तो 20 सालों में 81,83,000 की मेच्योरिटी वैल्यू बन रही थी, और वहीं अगर 25 सालों की हम देखें तो तुरंत 1,65,00,000 रुपए की मेच्योरिटी वैल्यू। 5 साल में कितना डिफरेंस आ गया है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम के लिए करो। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 सालों के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे करो। अगर आप इसी चीज को और 5 साल बढ़ा लेते हो, किसी भी कंडीशन में अगर आपने 5 साल और बढ़ा लिया, मैक्सिमम 30 ईयर्स, क्योंकि कैलकुलेटर भी हमारा 30 साल बता रहा है, वो भी जानता है कि 30 साल से ज्यादा फॉर ए ह्यूमन बीइंग ये पॉसिबल नहीं है कि इससे ज्यादा टाइम तक कोई इन्वेस्टमेंट रह सके किसी भी फंड में बिना विड्रॉ किए। तो उस केस में आपकी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,31,00,000 रुपए होगी और 3,26,00,000 रुपए का गेन होगा। अगर 30 साल तो आपको 15% का एनुअलाइज रिटर्न हर साल मिलता है। तो ये पूरा एनालिसिस रहा है एक्सिस मिड कैप फंड के बारे में। अगर इस फंड से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, अगर आपके दिमाग में और कई क्वेश्चंस आ रहे हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी मेल आईडी पे भी आप सीधे ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऐप दिया हुआ है, वहां पे जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हमारी पूरी टीम आपका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो डिजाइन करने में आपकी पूरी मदद करेगी। आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपका पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाएगा कि आपको 5 सालों में, 10 सालों में, 15 साल या 25 साल में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से आपको कितनी इन्वेस्टमेंट किस फंड में करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा पोर्टफोलियो हम डिजाइन करके देंगे। तो एक बार आप जाके हमारी ऐप को प्रॉपर चेक करिएगा। ठीक साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको एक्सिस मिड कैप फंड की एनालिसिस पसंद आई होगी। कल मिलते हैं आपके साथ एक नए फंड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।